फेसबुक पेज के हवाले से कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे और मजीद उनको थोड़ा सा मजीद डिस्कस करते हैं। और इनमें सबसे पहले तो ये था कि हमने कुछ ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से चीज़ें डिस्कस की थी कि कौन सी चीज़ें जो है उन्हें फुलफिल करने की जरूरत होती है। और उसके बाद फिर इसकी कुछ सेटिंग होती है जिसको हमने कंप्लीट करना होता है। तो आज हम इसकी सेटिंग के सेक्शन में जाते हैं, या फिर सेटिंग को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ही हम सेटिंग में आएंगे तो सेटिंग के अंदर आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो है पेज डिटेल। ठीक है, पेज डिटेल को हमने थारोली देख लिया था और यहाँ पे जो चीजें हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने यहाँ पे अटैच भी कर दी थी। उसके बाद ये पेज सेटअप का ऑप्शन है, पेज सेटअप। जैसे ही पेज सेटअप के अंदर आएंगे तो पेज सेटअप के अंदर एक तो हमें ये ऑप्शन देता है कि आपने अपने फेसबुक पेज का नेम चेंज करना है, तो वो हम यहाँ से अपने फेसबुक पेज का नेम यहाँ से चेंज करते हैं। ठीक है, जो फेसबुक पेज का नेम होता है वो यहाँ पे होता है। अगर आपने किसी भी फेसबुक पेज का नेम चेंज करना होता है, आप यहाँ पे आके इसको चेंज करते हो। और इसको एक आपने अपने जो पॉइंट है ना उसको नोट कर लेना है कि ये आफ्टर 60 डेज जो है वो चेंज होता है। If you change your name on Facebook, you can't change it again for 60 days। ठीक हो, 60 डेज के बाद ये दोबारा नेम चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे भी कोई नेम चेंज कर देता हूँ तो मुझे फिर ये 60 डेज का टाइम देगा। 60 डेज के बाद फिर मैं दोबारा इस नेम को चेंज कर सकूंगा। जब आप नेम चेंज कर देंगे तो यहाँ पे व्यू चेंजेस कर देंगे और ये फिर यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा। उसके अलावा फिर ये जो चीज होती है इसको यूजर नेम हम कहते हैं, और ये यूआरएल होता है। यूआरएल यानी कि ये हमारा, हम लिंक देते हैं, हम किसी भी पर्सन को लिंक देते हैं जैसे कि facebook.com और आगे फिर ये शहजाद अहमद बिलाल आ जाएगा। तो ये किसी को अगर मैंने लिंक प्रोवाइड करना है तो मैं ये लिंक उसको शेयर कर सकता हूँ। तो ये होपफुली बात आपको क्लियर होगी होगी कि हमने जब नेम चेंज करना है, ये यूजर नेम चेंज करना है, तो ये पेज सेटअप के अंदर हम आके इसको चेंज करते हैं। डन हो गया। नेक्स्ट जो है वो लिंक अकाउंट है। लिंक अकाउंट यहाँ पे हम आते हैं और इंस्टाग्राम का जो हमारा अकाउंट होता है उसको लिंक कर देते हैं। ठीक है, अब ये जैसे कि मेरा तो अकाउंट यहाँ पे लिंक है तो आमतौर पे आपको यहाँ पे ये यहाँ पे डिस्कनेक्ट अकाउंट नजर आ रहा है, तो आपका जो है वो कनेक्ट अकाउंट का नाम आ रहा होगा। उसके बाद आप उसको क्लिक करेंगे, अपने इंस्टाग्राम को लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये वो जगह है जहाँ पे हमने इंस्टाग्राम का हम अकाउंट लिंक करेंगे या डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो है व्हाट्सएप। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम अपने व्हाट्सएप नंबर अटैच करते होते हैं, व्हाट्सएप नंबर अटैच करते होते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर वो व्हाट्सएप नंबर होता है जो पेज के साथ अटैच किया जाता है। ठीक है, पेज के साथ जब हम व्हाट्सएप नंबर अटैच करते हैं तो वो यहाँ से हम अटैच करते हैं। अब ये बुनियादी बात समझ लीजिएगा यहाँ पे कि कुछ जो व्हाट्सएप होते हैं वो अ, हम अटैच कर सकते हैं, जो कि नंबर ऑफ 50 व्हाट्सएप हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। 50 व्हाट्सएप एक फेसबुक पेज के ऊपर अटैच किए जाते हैं। उसमें एक नंबर जो होता है वो प्राइमरी हमें रखना होता है। एक नंबर हम प्राइमरी नंबर के तौर पर रखते हैं और बाकी जो हमारे होते हैं वो सेकेंडरी नंबर होते हैं। ठीक है, आप जो भी नंबर सबसे टॉप पे रखना चाहते हैं या आप ये चाह रहे हो कि लोग इसके ऊपर कांटेक्ट करो, या ये वाला वो नंबर है जो आप अपने पेज के ऊपर कॉल टू एक्शन बटन के तौर पर दें, उसको आपने प्राइमरी नंबर के तौर पर सेट सेट करना है। तो इस बुनियादी नुक्ते को आपने ना बड़े गौर से समझना। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और इसको मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि इसकी बेस पे आगे बहुत सारे काम हैं कि जो हमारे 50 नंबर हैं वो तो हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे दो नंबर यहाँ पे मैंने अटैच किए हूँ, लेकिन इन दो नंबरों में से एक नंबर जो है ये प्राइमरी नंबर है। अगर मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि लोग मुझे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें,
तो मैं प्राइमरी नंबर जो है वो इसको मिलाऊंगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर लोग मुझे कांटेक्ट करें, तो फिर मैं सेट एज प्राइमरी इसको करूंगा। सेट एज प्राइमरी इसको करूंगा तो फिर ये वाला नंबर जो है ये प्राइमरी नंबर के तौर पे सेट होगा। प्राइमरी नंबर वो नंबर होता है जो आप यहाँ पे जिसको चाह रहे होते हैं कि जिसके ऊपर लोग कांटेक्ट करें। ठीक है, तो ये बुनियादी दूसरा समझ में। उसके बाद फिर यहाँ पे ये देखें, यूज व्हाट्सएप एज एक्शन बटन। तो जो व्हाट्सएप का हमारा एक्शन बटन होता है ना, जब जैसे विजिटर हमारे व्हाट्सएप सॉरी फेसबुक पेज के ऊपर आता है, तो सामने एक व्हाट्सएप बटन दिया होता है। उस व्हाट्सएप बटन को हम चाह रहे होते हैं कि लोग उसके ऊपर आए और क्लिक करके हमारे साथ डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट हो गए। उस बटन को ऑन करने के लिए, उस बटन को यूज करने के लिए यहाँ से इस बटन को हम ऑन करते हैं। ये वाला जो बटन ऑन है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि व्हाट्सएप का जो एक्शन बटन है वो हम यूज कर सकें। उसके बाद फिर ये बटन हम इसलिए यूज करते हैं कि शो व्हाट्सएप नंबर ऑन पेज। पेज के ऊपर व्हाट्सएप नंबर जो है वो शो करने के लिए हम इस बटन को ऑन करते हैं। ठीक है, ये ऑफ भी किया जा सकता है और यहाँ से ये ऑन भी किया जा सकता है। इसको आपने अपने पेज के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको सेट कर दें। उसके बाद कनेक्ट एन अदर नंबर। जब आप कोई और नंबर यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते होते हैं तो आप यहाँ पे नंबर टाइप करते हैं, लिखते हैं, और वो नंबर जो है वो आपके इस पेज के साथ कनेक्ट कर होता है। कनेक्ट कैसे होता है? आप नंबर यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं एक नंबर मेंशन करता हूँ। अब ये नंबर इस को मैं जब कनेक्ट करना चाहूंगा तो मैं यहाँ से सेंड कोड करूंगा। इस नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, तो दोबारा कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप के ऊपर कोड जाएगा। कोड व्हाट्सएप के ऊपर जाएगा और वहां पे एक कोड आपको रिसीव होगा। आपने वो कोड यहाँ पे पुट करना है, तो ये नंबर जो है ये पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर प्राइमरी नंबर के तौर पे नहीं कनेक्ट होगा, ये सेकेंडरी नंबर के तौर पे कनेक्ट होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा नंबर प्राइमरी नंबर के तौर पे कनेक्ट हो, तो फिर आपने इस बटन को ऑन कर देना। प्राइमरी नंबर वो नंबर होता है जो हमारे पेज के साथ फर्स्ट नंबर के ऊपर आ जाता है, और जब लोग हमारे व्हाट्सएप बटन को क्लिक करते हैं तो वो हमारे प्राइमरी नंबर के ऊपर लैंड कर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बुनियादी नुकता एक और भी समझ लीजिए कि जो हम बाद में जाके एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वहां पे जो प्राइमरी नंबर है उसके ऊपर ही एडवर्टाइजमेंट का रिजल्ट आए। जिस नंबर को हम प्राइमरी नंबर रखेंगे उसी के ऊपर हमारी कंपेन लगेंगी, उसी के ऊपर हमारा रिजल्ट शो होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 50 नंबर हमने सेट कर दिए हैं, जब हमारे पास 50 नंबर हैं तो वो हमारी कंपेन भी कोई 50 डिफरेंट नंबर पे चलेगी। इन फ्यूचर ये हो भी सकता है, लेकिन अभी तक सिनेरियो क्या है, आ, वो आपके जो प्राइमरी नंबर है उसके ऊपर कंपेन सेट होती है। और कंपेन जो है वो मल्टीपल आप लगा सकते हैं। सपोज आपने एक कंपेन लगाई जूते की, आप उसके ऊपर एक ही प्राइमरी नंबर के ऊपर लगाएं, कोई भी एक्स वाई जी नंबर है उसके ऊपर आपने कंपेन लगाई। फिर सेकंड एक और कंपेन आपने लगाई, आप कपड़े बेच रहे हैं तो कपड़ों की भी कंपेन आप उसी सेम नंबर के ऊपर लगाएंगे। एक और कंपेन आपने लगाई तो वो भी सेम ही नंबर के ऊपर लगेगी। मल्टीपल कंपेन आप व्हाट्सएप की लगा सकते हैं, बट वो प्राइमरी नंबर के ऊपर ही लगेगी। ये आपने मेक श्योर करना है। अब ये जो सेकेंडरी नंबर होते हैं ये इस सूरत में हम यूज करते हैं जब हमें कोई स्पेसिफिक कंपेन किसी और मकसद के लिए हमने लगानी होती है और किसी सेकेंडरी नंबर पे लगानी होती है, तो उसको हम फिर प्राइमरी नंबर के तौर पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कंपेन जो है वो एक ही नंबर पे लगेगी, बट मल्टीपल कंपेन कर सकती है। असल में तो फेसबुक की जब आप थोड़ा सा मजीद हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करूँ, जो आपकी कंपेन असल में मल्टीपल है। व्हाट्सएप की कंपेन टाइप एक तरह की कंपेन, इसके अलावा बहुत सारी कंपेन की टाइप्स हैं जो कि जब हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं तो वो कंपेन सारी वो डिफरेंट होगी। हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सारे हम यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि लोग ज्यादातर ये चाह रहे होते हैं कि हमारे नंबर के ऊपर जो है वो
पेमेंट हो गई या लोग आपसे डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर आपका क्या कौन सा चाहिए। ठीक है, ये एक मोड ऑफ स्ट्रेटेजी हो सकती है, बट ये जरूरी नहीं है कि ये राइट स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस के लिए। हो सकता है राइट भी हो, लेकिन हो सकता है कि वो राइट स्ट्रेटेजी ना भी हो। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे अदर मेथड हैं। जब हम कंपेन्स की तरफ जाएंगे, डेफिनेटली आप देखिए कि वहाँ पे जाके मुख्तलिफ जो है वो कंपेन्स करते हैं। आमतौर पे जो हमारे माशरती मसाइल होते हैं, उनमें से एक बड़ा माशरती मसला ये कि हम चीज़ों के डेप्थ के अंदर नहीं जाते। हमें ओवरऑल कुछ बुनियादी चीज़ें बता दी जाती हैं, समझा दी जाती हैं या गाइड कर दी जाती हैं, और फिर हम फिर सारी लाइफ उसी के ऊपर जो है तैरते रहते हैं। ठीक है? तो आमतौर पे ये होता है कि वो व्हाट्सएप की कंपेन जो है वो कुछ लोग लगा देते हैं। अब लोगों को अब इतना ही आइडिया है कि कोई व्हाट्सएप की कंपेन होती है, तो वो कहते हैं बस ठीक है, ये व्हाट्सएप की कंपेन है, तो यही काफी है। इसके अलावा भी कंपेन हैं जिनको हम मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ये फिर आगे टॉपिक ऊपर वो करेंगे तो आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ भी ये बात होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि नंबर हमने कनेक्ट कैसे करने को। अच्छा, ये यहाँ पे अगर हम आते हैं तो एक्सेस एंड कंट्रोल के अंदर जब हम आएंगे, ये वो जगह है जहाँ से हम अपने जो पेजेस होते हैं फेसबुक पे, उनको डिलीट कर सकते हैं, अनपब्लिश कर सकते हैं या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि मैं भी अपना पेज डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ, कुछ भी रीजन हो सकती, तो मैं यहाँ से इसको डीएक्टिवेट करके कंटिन्यू कर दूंगा। तो ये डीएक्टिवेशन क्या होती है, टेम्परेरी होती है। और जब आप दोबारा चाहेंगे पेज को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। इसी तरह अनपब्लिश पेज, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और अनपब्लिश का मतलब है कि जो ओनली यू एंड द पीपल हु मैनेज this page will be able to see and edit this page. You can publish this page again anytime. तो पब्लिश अनपब्लिश किया हुआ हो तो आप दोबारा पब्लिश भी कर सकते हैं। और डिलीट पेज क्या है, ये परमानेंट होता है। यू वॉन्ट बी एबल टू रिट्रीव और द कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन यू हैव शेयर्ड ऑन फेसबुक एज दिस पेज। जब ये आप डिलीट कर देंगे तो फिर आपकी जो इंफॉर्मेशन वगैरह है वो डिलीट हो जाएगी। योर मैसेंजर एंड ऑल ऑफ योर मैसेज विल पास हो जाएंगे। ठीक है, मैसेंजर के ऊपर जो मैसेज होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे, और मैसेंजर जो एक्टिविटी है वो भी स्टॉप हो जाएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आमतौर पे रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, जो फेसबुक का पेज होता है ना, आमतौर पे लोग इसको डिलीट नहीं करते। तो बहुत ही माइनर कोई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लोग डिलीट करते होते हैं, क्योंकि जितना पेज पुराना होता है उतना ही ये एसेट होता है। ऑनलाइन दुनिया के अंदर जो चीजें एसेट के तौर पर यूज होती हैं, ये उनमें से एक है कि पेज जितना पुराना होता है वो फिर एसेट होता है, और फिर ये सेल होती है, क्योंकि ग्रुप्स होता है तो ग्रुप की सेल होते हैं। इसी तरह पेजेस भी जितने वैल्यूएबल होते हैं उनको सेल किया जाता है। और जब आप मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर जाते हैं और उनके ऊपर भी अगर आपका सर्टेन टाइम गुजरा होता है तो उसको फिर आपकी ज़्यादा वैल्यूएबल। ठीक है? इसी तरह जो आपने मार्केटिंग करनी होती है वो भी आपको सर्टेन टाइम आपने पे स्पेंड किया होता है, तो देन फिर आपका इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो कोई बुनियादी कुछ इंफॉर्मेशन लोग ये जो मोस्ट
यूज होने वाले ऑप्शन हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। उसके अलावा दोबारा हम फिर जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये बेसिकली पेज है, और पेज के ऊपर जाके यहाँ पे अ, ये बर्गर बार है या थ्री डॉट है यहाँ पे। इसके ऊपर ये कुछ एक्टिविटीज होती हैं। आप स्टोरीज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ स्टोरी ऐड करते हैं। व्यू एज यानी कि यूजर को कैसे नजर आएगा, ये वाला पेज यूजर को किस तरीके से नजर आएगा। व्यू एज जब भी आपने ये देखना हो कि मेरे जो यूजर हैं विजिट करने वाले हैं उनको पेज कैसे नजर आएगा, तो वो आप यहाँ से कैसे व्यू है। एडिट एक्शन बटन, कि आपने अपना एक्शन बटन जो है वो चेंज करना है तो आप यहाँ से अपना एक्शन बटन जो है चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ग्रो योर ऑडियंस। ठीक है, ये हम फिर बिजनेस मेटा सूट के अंदर चले जाएंगे उधर जाके। इसके अलावा मेटा वेरिफिकेशन भी होती है, और मेटा वेरीफाइड अगर आप बैच हासिल करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है, वो भी हम ले सकते हैं। इसके जो है चार्जेस होते हैं मंथली। अगर आप यहाँ बैच लगवाना चाहते हैं तो मंथली चार्जेस पे करके आप बैच भी लगवा सकते हैं। तो ये चंद एक ऑप्शन में यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये पेज एंड टैगिंग का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज, आपके पेज के ऊपर कौन जो है वो पोस्ट कर सकता है। तो हमारा पेज है तो हमारे पेज के ऊपर जो है पोस्ट हमें ही करनी चाहिए, कोई और शख्स आके जो है वो हमारे पेज के ऊपर पोस्ट ना करे। तो इसको यहाँ पे ऑनली भी कर देते हैं। हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर पेज, ठीक है, कोई अदर बंदा पोस्ट कर रहा है तो वो कौन सी कर सकता है एवरीवन, लेकिन हम अलाउ ही नहीं कर रहे किसी और बंदे को। अलाउ अदर टू शेयर योर पोस्ट टू देयर स्टोरी, तो ये हम अलाउ कर रहे हैं, कोई भी बंदा जो है वो अपनी हमारी जो स्टोरी है उसको शेयर कर सके। अलाउ अदर टू शेयर योर पोस्ट, हमारी जो पोस्ट है उसको अपनी स्टोरीज के तौर पे शेयर करें। अलाउ अदर टू व्यू एंड लीव रिव्यू ऑन योर पेज, ठीक है, लोगों को हम ये अलाउ कर रहे हैं रिव्यू वगैरह यहाँ पे छोड़ सकते हैं। हु कैन सी पोस्ट यू आर टैगिंग इन ऑन योर पेज, अगर आप किसी चीज को टैग कर रहे हैं तो कौन देख सकता है, एवरी वन को देख सकता है कि आप जो है किसको टैग कर रहे हैं। हु कैन सी द फैन टैब ऑन योर पेज, पब्लिक इसको रखने ताकि लोग हमारे जो फैन टैब को देखते हैं। रिव्यू टैग्स पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग अपीयर ऑन द फेसबुक, ये रिव्यू के हवाले से इसको हम आपके लिए, ठीक है, तो ये चंद एक बुनियादी ऑप्शन है यहाँ पे, इसको आपने देखना है। और ये पेज जब हम जाके ओपन करते हैं मेटा बिजनेस सूट में, तो वो कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे अपीयर होता है। ठीक है, ये चीज भी हम यहाँ से भी थोड़ा बहुत घूम के गए हैं, और मतलब आइडिया जब ये दो पेजेस कनेक्ट होते हैं आपस में तो इस तरीके से शो हो जाता है, यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जब कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड का भी मैंने आपको थोड़ा सा गाइड की कोशिश कीजिएगा, अगर आपका पेज कनेक्टेड हो तो कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल कर दूंगा। इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जिनको हमने पहले भी थोड़ा सा देखा था, और मजीद अगर हम इसको क्विकली देख लें तो ये एक प्लानर है। प्लानर के अंदर जो पोस्टिंग वगैरह हम लगाते हैं वो यहाँ पे अपीयर हो रही होती है। सेट न्यू गोल, यहाँ पे गोल अपने सेट कर रहे होते हैं, और हमें आमतौर पर ये डेट वाइज में चीजें नजर आ रही होती है, क्या चीजें हमने पोस्ट की हैं, और किस दिन क्या पोस्टिंग हुई है, कौन सा दिन बीच में मिस है। और इसके अलावा फिर शेड्यूलिंग वगैरह हम कर सकते हैं। शेड्यूलिंग का मतलब ये है कि फ्यूचर टाइम के अंदर हम पोस्ट करना चाहते हैं। हम ये चीज मैंने शेड्यूल लगाई हुई थी, पहले ही लगाई थी, लेकिन उस दिन की शेड्यूलिंग थी, तो शेड्यूलिंग जो है क्या होगी कि आपकी फ्यूचर की पोस्ट जो है वो आप वक्त से पहले लगा देंगे ताकि उस एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जो है वो
पब्लिश होते हो। समटाइम इंसान के पास टाइम नहीं होता, ट्रैवलिंग मिलता है कि पीछे जा रहा होता है, उसके लिए फिर ये आसान होता है कि वो शेड्यूलिंग करे, ताकि कंटेंट पे जो अपना टाइम है मुकर्रर रहा उसके ऊपर कंटेंट जो है वो शो होता है। उसके अलावा फिर ये कंटेंट की डिटेल है, उसके अंदर पूरा कंटेंट होता है आपका जो भी आप पब्लिश कर रहे हैं। इसमें स्टोरीज भी है, टेस्टिंग भी है, क्लिप्स वगैरह है, टैग वगैरह है, प्ले स्टोर है। तो काफी सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं जो कि कंटेंट से रेलेवेंट होती हैं, वो यहाँ पे हमारे पास अपीयर होती है। इसके अलावा इंसाइट्स हैं, तो पेज की यहाँ पे इंसाइट्स जो है वो शो हो रही होती हैं कि आपके टोटल रेट्स क्या हैं, लास्ट वीक के अंदर क्या रेट आए हैं, उसके इंस्टाग्राम की क्या पोजीशन है, कितनी पोस्ट आपने की है, इंस्टाग्राम पे कितनी पोस्ट की है, स्टोरीज आपने कितनी लगाई है। तो ये एक इंसाइट आपको मिल गई होती है, आपको डिटेल मिल गई है। ठीक है, इसको आप मजीद देख सकते हैं। इसके अलावा ये इनबॉक्स है, मैंने बताया था कि जब एक्टिविटीज वर्क करते हैं, यानी कि लोगों को जो मैसेज करते हैं या रिप्लाई कर रहे होते हैं, वो हम यहाँ पे इनबॉक्स के अंदर आके करते होते हैं। और इसके अंदर फेसबुक के कमेंट्स भी होते हैं, इंस्टाग्राम कमेंट्स होते हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम मैसेंजर वगैरह होता है। तो एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं और आपको रिप्लाई करना आसान होता है। इस वजह से काम जरा प्रोफेशनल होता है। अब जो भी लोग कमेंट करते हैं आमतौर पे उनको जरूर जो है वो रिप्लाई करते हैं, ताकि आपके साथ वो जुड़ सकें, एसोसिएट हो सके और फील करें। इसके अलावा अगर इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट्स हैं तो वो भी आप देखें, क्विकली आप चीज़ों को देख सकते हैं उसको, व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जहां पर आप क्विकली आप चीज़ों को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं और एक ही जगह पे सारे आंसर कर सकते हैं, आपकी टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। उसके अलावा लीड सेंटर है, जब आप लीड्स की कैंपेन आप लगाएंगे तो यहाँ पे लीड सेंटर के अंदर वो कैंपेन आती है। इसी तरह मोनेटाइजेशन के हवाले से जो चीजें हैं, जब आप पेज से अर्निंग का करते हैं, जब कंटेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसको फिर जो है यहाँ पे कुछ इस तरह की चीजें जो है यहाँ पे शो हो रही होती है। इंस्टिंग एड के ऊपर अगर काम करते हैं, स्टार्स के ऊपर करते हैं, ब्रांड कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, तो वो चीजें जो है उसका ओवरव्यू यहाँ पे शो हो रहा होता है। अब यहाँ पे नो मोनेटाइजेशन वायलेशन है, आमतौर पे लोगों की जो है वायलेशन आई भी होती है और फिर उसके ऊपर उनका जो वर्क है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी इस पेज के ऊपर कोई वायलेशन नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम कंटेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो कंटेंट के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, तो होपफुली मैं कहना ये बातें काफी हैं आज के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट बार कराएंगे। आपको जो भी क्वेश्चन हो स्क्रीन शॉट के साथ मुझे ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ उसको समझने की और फिर उसको रिप्लाई कर दूँ। थैंक यू। शहजाद अहमद।